तो जैसे मैं पंजाब में जाऊँ, गाँव में चला गया, हिंदी बोल रहा हूँ, वहाँ का एक आदमी नाराज़ होके बोल रहा है कि मैं बात नहीं करूँगा आपसे, आपको हिंदी नहीं आती। ठीक है, उनकी उसकी मर्ज़ी है, बात करे ना करे, पर मारने लगे, ये तो अधिकार नहीं है। तो ऐसे मामलों में हिंसा का कोई मामला है तो मेरे ख्याल से सरकार को, केंद्र सरकार को, जुडिशरी को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। रही बात एक भाषा, एक राष्ट्र या एक राष्ट्र, एक भाषा, मेरे ख्याल से भारत पे ये अप्लाई नहीं होता है। दुनिया में देखिए जो देश हैं, कुछ हैं जो एक भाषा से बने हैं, बांग्लादेश है ना? इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, वो सब भाषा वाले राष्ट्र हैं। कुछ बने हैं एक धर्म की वजह से, जैसे पाकिस्तान बना था, है ना? और भी कई देश हैं जो धर्म की वजह से, जैसे तिब्बत है मान लीजिए, वेटिकन सिटी है, ये सब धर्म से बने हुए देश हैं। कुछ बनते हैं एक नस्ल की वजह से, कि एक एरिया में एक खास समुदाय एक नस्ल का है। तो जैसे हम एज्यूम करें कि बर्मा और उसके आसपास के देशों में आप देखेंगे, बर्मा में एक नस्ल भी आपको दिखाई दे। कुछ देश बनते हैं जो किसी एक एथनिक फीचर पे ना होकर के मल्टी एथनिसिटीज के देश होते हैं, जैसे अमेरिका है, भारत है, चाइना भी वैसा था, लेकिन चाइना ने कोशिश करके एक लैंग्वेज तो बनाई दी है, धर्म वहां पर अब नहीं के बराबर बचा है, तो वो धीरे धीरे एक सेंट्रलाइज्ड कंट्री बन रहे हैं। तो भारत एक भाषा का देश मेरे ख्याल से कभी नहीं बन पाएगा, बनना भी नहीं चाहिए। तो जनता को सर ये समझ में आना चाहिए, बातों में नहीं आना चाहिए क्षेत्रीय नेताओं के। एकदम नहीं आना चाहिए। भारत में प्रासंगिक यही है कि सब लोग 3 भाषाएं जाने धीरे धीरे, और जो कोई गांव का आदमी है मान लीजिए, जिसको खेती करनी है, उसे कहीं जाना ही नहीं बाहर, अंग्रेजी क्यों सीखे, या उसके लिए दूसरी भाषा भी क्यों ज़रूरी है? हाँ, जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको आगे चल के ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है, जिसको दुनिया में जाना है, अंग्रेजी सीख ले, क्योंकि अंग्रेजी इस समय दुनिया की संपर्क भाषा है, हम चाहें या ना चाहें वो है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, कोई चाहे या ना चाहे वो है।